एक ऐसी लड़की जो सिर्फ 16 साल की है लेकिन पूरी इंडस्ट्री में उसका नाम गूंज रहा है। इतनी छोटी उम्र लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे? वक्त से पहले कामयाबी पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन ऐना आसिफ ने ये कर दिखाया। आज हर तरफ सिर्फ उन्हीं के बारे में बात हो रही है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उनकी करंट सक्सेस नहीं, हम बात करेंगे उनकी पूरी जर्नी की। वो कहां से आई हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके स्ट्रगल्स, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके करियर का टर्निंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ऐना आसिफ फ्यूचर में ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरस्टार बन सकती हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक टीनेजर ने इंडस्ट्री के रूल्स ही बदल दिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। 2008 में कराची में पैदा हुई ऐना आसिफ आज के वक्त में पाकिस्तान की टीवी इंडस्ट्री की सबसे यंग और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं। ये सिर्फ 16 साल की हैं, लेकिन इनके काम का जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री में क्लियरली दिखाई देता है और आजकल कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। ऐना एक क्रिएटिव और सपोर्टिव फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके वालिद कराची में एक कार शोरूम चलाते हैं और इनकी वालिदा एक होम मेकर हैं। ऐना का भाई अहमद आसिफ भी एक्टिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, जबकि उनकी बड़ी बहन लबीब आसिफ अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल्ड हैं। हर कदम पे उनकी फैमिली ने उनका साथ दिया, जो ऐना की इस जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन साबित हुई। ऐना आसिफ अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ अपनी स्टडीज भी पैरेलल चला रही हैं, विच इज ऑनेस्टली एडमिरेबल। मैंने काफी सारे सोर्सेज से कंफर्म करा और तब जाकर मुझे पता चला कि ऐना ने अपने ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ऐना का इंटरेस्ट लिटरेचर और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में है और वो करंटली स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही हैं, जो उनको फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ दोनों फील्ड्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। ऐना की शोबिज जर्नी स्टार्ट हुई 2020 में, जब उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में मॉडलिंग करना शुरू किया। उन्होंने कई पॉपुलर पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ टीवी कमर्शियल्स किए और तभी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस ने कुछ मेकर्स का ध्यान खींच लिया। फिर अगले ही साल 2021 में ऐना का एक्टिंग डेब्यू हुआ। ड्रामा पहली सी मोहब्बत में ऐना ने माया अली के बचपन का रोल प्ले किया और यहाँ से ऐना आसिफ की असली एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई। बस फिर क्या था, पहली सी मोहब्बत के बाद ऐना आसिफ ने कई सॉलिड ड्रामास किए, जिसमें ऐना का टैलेंट कंसिस्टेंटली ग्लो करता गया। हम तुम, पिंजरा, बदजात, पहचान, बेबी बाजी, इन सभी प्रोजेक्ट्स में ऐना आसिफ ने अलग अलग कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया, कभी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, कभी वल्नरेबल, कभी कॉमेडी भी, लेकिन हर रोल में उनकी ऑथेंटिसिटी क्लियरली फील होती थी। लेकिन ऐना के करियर का रियल टर्निंग पॉइंट बना ड्रामा मायरी। इस शो ने इनको एक नेशनल यूथ आइकन बना दिया। जो रीच और पॉपुलैरिटी इस शो से मिली, उसने ऐना को एक एक्ट्रेस से एक स्टार बना दिया। इस ड्रामा ने सिर्फ ऑडियंस का दिल नहीं जीता, बल्कि ऐना के लिए इंडस्ट्री के सभी दरवाजे खोल दिए। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और ब्रांड्स ने ऐना की तरफ सीरियसली देखना शुरू कर दिया। आज के वक्त में ऐना आसिफ उन एक्ट्रेसेस में आती हैं जिनके प्रोजेक्ट्स व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हैं। जिन व्यूअरशिप नंबर्स तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े स्टार्स को आजकल स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐना आसिफ के ड्रामास आसानी से वहां तक पहुंच रहे हैं। ऐना के शोज जुड़वा और परवरिश अपने आप में ट्रेंड सेट कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सब वो बस 16 साल की उम्र में कर रही हैं और साथ ही वो अपनी एजुकेशन भी मैनेज कर रही हैं। ये डेडिकेशन, डिसिप्लिन और टैलेंट का ही रिजल्ट है। ऐना आसिफ के इस करियर में, जहां पर उन्हें बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा प्यार मिला है ऑडियंस की तरफ से, इसमें सिर्फ एक ही चीज पे सवाल उठाया गया है और वो सवाल सिर्फ ऐना आसिफ के लिए नहीं है, वो पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए था। ऐना आसिफ ने जब ड्रामा इंडस्ट्री में एक के बाद एक सक्सेसफुल ड्रामास देना स्टार्ट कर दिए, तो नेचुरली हर तरफ से ऑफर्स आने लगे। लेकिन इस दफा बात थोड़ी सी अलग थी। इंडस्ट्री के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने ऐना को उन रोल्स के लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया जो असल में उनकी एज से काफी ज्यादा मैच्योर और बड़ी लड़कियों के लिए लिखे गए होते हैं। और ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐना को उन मेन लीड के अपोजिट कास्ट किया जाने लगा जो उनसे उम्र में कई साल बड़े हैं। ऐना का ड्रामा मायरी एक चाइल्ड मैरिज पे बेस्ड कहानी थी और उसमें जो ऐना का कैरेक्टर था, उसकी एज ऐना की असल जिंदगी के बिल्कुल बराबर थी। शायद इसी वजह से ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ इतना डीपली कनेक्ट कर गई थी। वो इनोसेंस, वो मासूमियत, सब कुछ काफी रियल लग रहा था। लेकिन मायरी के बाद इंडस्ट्री का नजरिया ही बदल गया। हर एक प्रोडक्शन हाउस सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाह रहा था, टीआरपी के लिए, ट्रेंडिंग चार्ट्स के लिए और नंबर्स के लिए। ऐना आसिफ को उन रोल्स में फिट करने की कोशिश की गई जहां उनकी एक्चुअल पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वो नैरेटिव्स, वो रोमांटिक एंगल्स, वो मैच्योर सीन्स, जिन्हें देखकर ऑडियंस खुद अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि ऐना की उम्र अभी सिर्फ 15-16 साल थी। इस अप्रोच के लिए पूरी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को काफी क्रिटिसाइज किया गया। आज भी यूट्यूब पे ओपिनियन वीडियोस में लोग इस बात पे डिस्कशन करते रहते हैं। इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या लगता है इनकी एज क्या होगी? अभिनय देखने के बाद आपको लग रहा होगा क्योंकि ये 16 साल की हैं तो इन्हें चाइल्ड कैरेक्टर्स या फिर साइड कैरेक्टर्स दिए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पर इन्हें कास्ट किया गया दानियाल अफजल खान के साथ, जिनकी उम्र 36 साल के आसपास है।
और ऑनेस्टली ये कंसर्न बिल्कुल सही है। एक 16 साल की लड़की जिसे अभी जिंदगी को समझने में वक्त लगेगा, उसे ऐसे बोल्ड और अननेचुरल सिचुएशंस में कास्ट करना, ये बात कहां तक सही है? क्या सिर्फ और सिर्फ पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना सबसे इंपॉर्टेंट है? ऐना आसिफ के पास टैलेंट है और एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनमें वो फ्रेशनेस और ऑनेस्टी है जो किसी भी स्टोरी में जान डाल सकती है। तो क्या जरूरत है उन्हें ऐसे रोल्स देने की जो उनकी एज और एक्सपीरियंस से बिल्कुल मैच नहीं करते, और उन पे अभी वो रोल्स फिलहाल सूट भी नहीं करते। देखिए, ड्रामा परवरिश एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसमें जो ऐना आसिफ का कैरेक्टर है वो इन पे सूट कर रहा है। देखकर ऐसा लगता है कि वो मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल इनके हिसाब से लिखी गई है। इस तरह के नैरेटिव्स ऐना को थोड़ा और ग्रो करने देंगे बिना किसी अननेसेसरी प्रेशर के। देखिए, ये सिर्फ ड्रामा मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आर्टिस्ट खुद और उन्हें मैनेज करने वाली टीम को भी समझना होगा कि एक यंग स्टार का मिसयूज एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट दे सकता है, इमेज पे भी, मेंटल पीस पे भी। और हाँ, ऑडियंस सिर्फ फैंस नहीं होती, बहुत लोग होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अगर इंडस्ट्री समय पे संभल नहीं पाई तो कुछ ऐसे ही सवाल कभी भी कंट्रोवर्सी बन जाते हैं। ये जो मैंने अभी बोला है, जिसे समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे जाकर देख लें। ऐना के लिए राइटर्स को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को थोड़ा और क्रिएटिव सोचना होगा। उसके लिए ऐसी स्टोरीज लिखनी चाहिए जो इंस्पायरिंग भी हो और रिस्पॉन्सिबल भी, क्योंकि इस उम्र में इस लेवल की पॉपुलैरिटी को पाना ये कोई आम बात नहीं है। इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके आप इस उम्र की लड़कियों को काफी ज्यादा अवेयर कर सकते हो, काफी बढ़िया बढ़िया मैसेजेस दिए जा सकते हैं। लेकिन वो सारे मैसेजेस कहीं साइड पे रखे जा रहे हैं और लव स्टोरीज को आगे रखा जा रहा है कि पहले हम थोड़ा व्यूवरशिप ला लें, थोड़ी अपनी टीआरपी ला लें, थोड़ा पैसा कमा लें, बाद में देखा जाएगा। ऐना ने इतनी कम उम्र में जितना अचीव किया है वो वाकई इंस्पायरिंग और रेयर है। मैंने आज तक इस उम्र में किसी का इस लेवल पे करियर बनते हुए नहीं देखा। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने टैलेंट, मेहनत और डेडिकेशन से वो लेवल टच कर लिया है जहां तक पहुंचने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। आज के वक्त में उनके ड्रामास को हर तरफ से पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो ऑब्वियस ही है, लेकिन इंडिया के यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन में उनकी एंट्री ने सबको सरप्राइज कर दिया। सोचो, एक ही आर्टिस्ट के 2 ड्रामास इंडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में हो एक साथ। मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये भी सिर्फ तभी होता है जब कोई आर्टिस्ट सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। ड्रामा परवरिश का पहला ही एपिसोड इंडिया में ट्रेंड कर रहा था और इस ड्रामा की टीआरपी रेटिंग ने भी सबको सरप्राइज कर दिया है। साथ ही उनका दूसरा ड्रामा जुड़वा यूट्यूब पे 650 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर चुका है, विच इज जस्ट इंसेन। और सबसे खास बात यह है कि इन ड्रामाज में ऐना आसिफ को एक लीड स्टार के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। उनका रोल सेंट्रल है, इंपैक्टफुल है, और पूरी कहानी उन्हीं के अराउंड घूमती है। इस लेवल का काम मिलना, फिर इस लेवल का काम करना, फिर ऑडियंस का उस काम को इतना प्यार देना, वो भी इस एज में, ऐसा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इट्स समथिंग ट्रूली नेक्स्ट लेवल। ये सब अभी सिर्फ एक शुरुआत है। ऐना आसिफ की परफॉर्मेंस को देखकर, ऑडियंस के प्यार को देखकर, उनके रिस्पॉन्स को देखकर ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में और भी बहुत बड़ा नाम बनने वाली हैं। उनका ग्राफ अभी बस ऊपर ही जा रहा है और वो डिजर्व भी करती हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ऐना आसिफ के ड्रामास के बारे में, उनके करियर के बारे में? क्या आप ऐना आसिफ की परफॉर्मेंसेस से इंप्रेस हो? आपको उनके ड्रामास अच्छे लगते हैं? आपको वो अच्छी लगती है? क्या आप ऐना आसिफ के फैन हो? ये सभी चीजें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि ऐना आसिफ के सच में कितने ज्यादा फैंस हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर अपना व्यू शेयर करें। मैं जेन्युइनली आपका फीडबैक सुनना चाहता हूं ऐना आसिफ के करियर के ऊपर, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम रोज रोज सुनते हैं, देखते हैं। बाकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, उन पे काम चल रहा है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे, लगातार होती रहे। बाय।